ही पूजा अर्चना की जाती है। माता की उपासना करने से रोग कष्ट समाप्त होते हैं, भक्तों की आयु यश कीर्ति बल में वृद्धि होती है। मां कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। माता का स्वरूप शक्ति, समृद्धि और शांति का प्रतीक है। और आज देखिए चौथा दिन है और माता की पूजा अर्चना के लिए भक्त सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं। एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। 9 दिन तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है और आज चतुर्थ दिन है और आज देखिए मां कुष्मांडा देवी की पूजा अर्चना की जाती है। चैत्र नवरात्रि का आज चौथा दिन और चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना हो रही है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। माता की उपासना करने से कहते हैं कि रोग कष्ट समाप्त होते हैं, भक्तों की आयु यश कीर्ति बल में वृद्धि होती है। तो देखिए सुबह से ही भक्त जो हैं वो कतारों में लगे हुए हैं और जिस तरह से मंदिरों में इस वक्त भीड़ देखने को मिल रही है उसको लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहा है। मंदिर परिसर में पहले से ही तैयारियां की गई हैं। चैत्र नवरात्रि का आज चौथा दिन है और एक अलग ही जो तस्वीर है वो आज देखने को मिल रही है। आज माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। आज के दिन का बेहद ही खास महत्व होता है और देखिए अपनी अपनी मान्यता के अनुसार जो भक्त हैं वो सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं। मंदिर को पूरी तरह से सजाया संवारा गया है। तो देखिए अलग अलग जगह की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मिर्जापुर के माता विंध्यवासिनी और ये देखिए मिर्जापुर की माता विंध्यवासिनी देवी की ये पूजा अर्चना आरती हो रही है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और दूसरी लखनऊ की चंद्रिका देवी मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां अलग ही एक रौनक आज देखने को मिल रही है। तो देखिए सुबह से ही जो भीड़ है भक्तों की देखने को मिल रही है। पूरी तरह से मंदिरों को सजाया संवारा गया है। माता का भव्य रूप से श्रृंगार किया गया है। माता को पूरी तरह से सजाया संवारा गया है और पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजाम भी देखने को मिल रहे हैं क्योंकि बड़ी तादाद में इस वक्त भक्त जो है वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं। एक लंबी जो कतार है भक्तों की देखने को मिल रही है और ये देखिए अलग अलग जगह की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अलग ही रौनक नवरात्रि को लेकर देखने को मिल रही है और ये देखिए खास तस्वीरें सुबह से ही भोर से ही जो भक्त हैं वो मंदिरों में पहुंचे हुए हैं और माता के दरबार में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये मिर्जापुर के माता विंध्यवासिनी की तस्वीर। और रामपुर से ओमपाल हमसे जुड़ चुके हैं और जितेंद्र फिरोजाबाद से हमसे जुड़े हुए हैं। ओमपाल देखिए आज चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है, सुबह से ही मंदिरों में भीड़ देखने को मिल रही है। आप किस तरह की तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्या कुछ रौनक आज है? आदि शक्ति भवानी मंदिर में है और यहाँ पर सुबह से ही जो भक्त हैं माता के वो यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे कि सुबह जैसे ही होती है, रात होती है, दोपहर होती है, पूरे दिन मंदिर में भीड़ लगी रहती है। जो माता के भक्त हैं वो सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, पूरे टाइम यहाँ पर आरती हो रही है, भजन हो रहे हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना हो रही है। चैत्र नवरात्रि के आज चौथे दिन भी जो माता के भक्त हैं वो मंदिर में आकर के पूजा अर्चना कर रहे हैं और कहा यह जाता है कि आदि शक्ति भवानी माता के मंदिर में जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आकर आस्था रखता है, माँ से कुछ मांगता है, माँ उनको अवश्य देती है। तो इन तमाम सारी चीजों को लेकर जो आदि साल से मंदिरों में जो लोग आते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं और माता से जो मांगते हैं, चाहे नवरात्र के व्रत हो या फिर जो दूसरे नवरात्र व्रत हो, साल भर में 2 बार नवरात्रि के व्रत जो रखते हैं, माता को जो मानते हैं, माता की जो पूजा करते हैं और वो यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और माता के मंदिर में माता टेक आरती कर पूजा कर वो जो मन की अपनी मुराद है उसको मांग रहे हैं। कहा यही जाता है कि जो माता के इस मंदिर में आकर के माथा टेकता है और अपनी आस्था को मनमानी के लिए पहुंचता है, माँ यहाँ पर अवश्य अपने भक्त की श्रद्धा को समझते हुए उसे पूरा करती है। जी और हमारे साथ जितेंद्र भी बने हुए हैं फिरोजाबाद से। जितेंद्र, आप किस मंदिर में मौजूद हैं? मंदिर की क्या कुछ मान्यता है और किस तरह की आज तैयारियां? चतुर्थम कुष्मांडा देवी का दिन है और हम फिरोजाबाद के प्राचीन राजराजेश्वरी कैला देवी मंदिर पर मौजूद हैं। यहाँ पर भक्तों की भीड़ और उनके अंदर माँ के प्रति श्रद्धा भाव ये प्रकट करता है कि पूरे
देश ही नहीं पूरे विश्व में मां भगवती के जो उपासक हैं वो इन नवरात्रों को विशेष पर्व के रूप में मना रहे हैं। आज कूष्मांडा देवी का पर्व है और जो महाशक्ति है दुर्गा, उन्होंने चौथी देवी कूष्मांडा को अपने मुख से प्रकट किया। ब्रह्मांड की स्थापना के लिए, ब्रह्मांड को पुनर्स्थापित करने के लिए कूष्मांडा यानी कूष्मांडा देवी की उत्पत्ति हुई। कूष्मांडा देवी ने इस ब्रह्मांड का सृजन किया। देवी भागवत पुराण के अनुसार मां भगवती कूष्मांडा शत्रु का संहार करती हैं, 10 भुजाएं हैं, पद्म चक्र गदा त्रिशूल लेकर सिंह पर सवार है। मां भगवती को लाल वस्तुओं का भोग लगाया जाता है, लाल वस्त्र पहनाए जाते हैं, मां भगवती का लाल आसन है और ऐसी मान्यताएं हैं कि जो रोगी हैं, वर्षों से जो व्याधाओं से ग्रसित है, जो रोगों से ग्रसित हैं, वो मां भगवती कूष्मांडा देवी की अगर जो बीज मंत्र है उसका जाप करते हैं तो क्षण में यानी कि उनकी पूजा अर्चना को मां भगवती स्वीकार करती है और रोग व्याधाओं को नाश करने की जो सामर्थ्य है वो मां भगवती कूष्मांडा देवी में है। मां अष्टभुजाधारी भगवती दुर्गा से उत्पन्न होने वाली ये चौथी शक्तियां हैं और इन शक्तियों की जो योगिनियां हैं वो मां भगवती के इर्द गिर्द चलती हैं। शत्रु का पल में संहार करने का सामर्थ्य रखने वाली मां भगवती का आज प्राकट्य दिवस है। पूरे देश और दुनिया में हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया जा रहा है। यहाँ भी कूष्मांडा देवी के जो भक्त हैं, जो तमाम दूर दराज से ग्रामीण अंचल से आए हुए हैं और मंदिर में आरती के बाद में मां भगवती का भोग प्रसादी करके दर्शन लाभ लेने के बाद अपने गंतव्य को रवाना हो रहे हैं। व्यापक पुलिस बंदोबस्त है। पुलिस एसएसपी फिरोजाबाद ने भारी तादाद में पुलिस बल लगाया गया है। मंदिर में किसी भी तरह की चैन छिनैती ना हो, कोई मोबाइल चोरी ना हो, इसके लिए महिला पुलिस को भी तैनात किया गया है। तो व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद है और भक्तों की जो उमंग है और उत्साह है वो खुद में एक अनूठी छटा बिखेर रहा है। और ये 9 दिन तक विशेष पर्व इस मंदिर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यहाँ पर फिरोजाबाद ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों से भी भक्त आते हैं और वो जो करौली राजस्थान नहीं जा पाते वो यहाँ के अपनी अर्जी को लगाते हैं और उन मान्यताओं के अनुसार मां भगवती उनकी कामनाओं को स्वीकार करती है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, जैसी भावना लेकर आप मंदिर में भगवान के प्रति जाएंगे वो उसको स्वीकार करेंगे। आप सकारात्मक भाव से जाएंगे तो आपको सकारात्मक भाव मिलेगा और नकारात्मक उद्देश्य से जाएंगे तो मां भगवती आपके साथ जो नकारात्मक भाव प्रकट करेंगी। तो इन मान्यताओं के साथ दुर्गा सप्तशती का भी अखंड पाठ मंदिर में चल रहा है। भक्त जो है वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं। रुपेश हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। रुपेश, किस तरह की आज जो तस्वीरें हैं वो अयोध्या में देखने को मिल रही है? इस वक्त आप किस मंदिर में मौजूद हैं? रुपेश, आपको आवाज मिल रही है मेरी? सच्ची माँ आज चौथा दिन माता जी का है। लोग सुबह से यहाँ पर माता के दरबार में हाजिरी लगाए हुए पहुंच रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। और कहा जाता है कि जो यहाँ पर आता है माँ के दरबार में और अपनी मानता जो मानता है उसकी माँ अवश्य पूर्ण करती है, ये कहा जाता है। क्योंकि देखा जाए 9 दिन जो है भगवान के माता के दरबार में जो है माँ सूर्य यहाँ पर विराजमान रहती है। क्योंकि यहाँ पे इसके बाद जो है ये मंदिर है और यहाँ पर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। अगर देखा जाए तो आज चौथा दिन माता जी का है। सुबह से भक्तों का आना जारी यहाँ पर है। भक्त यहाँ पर आ रहे हैं, दर्शन पूजा कर रहे हैं, आरती भी उतार रहे हैं और बकायदा कुछ लोग मांग रहे हैं। पूरी अगर बात किया अयोध्या में जो है बिल्कुल सभी जगह से खास तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अलग अलग जगह से ये तस्वीरें हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे थे। माता रानी के आपने अलग अलग जगह से ये दर्शन किए। आज माता कूष्मांडा का दिन है और सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। तो देखिए, उपासना का महापर्व चल रहा है। महापर्व का आज चौथा दिन। आज माता कूष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है और आज का दिन अपने आप में ही बेहद ही विशेष महत्व रखता है। और देखिए, मंदिरों में काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार अपनी अपनी जो मनोकामना है उसे लेकर पहुंच रहे हैं। इसी बीच